अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी तो उस समय द्रौपदी उसके समीप गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति आ जाए, लेकिन कभी किसी अपने नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा ये सब सुनकर हैरान हो गई और माता द्रौपदी को निहारती हुए बोली, माते, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे 5 पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हार कर अंत में मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने मेरी भरे सभा में बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे रहे। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सभी को पुकारा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी मदद करने के बजाय वो सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती हैं तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भक्त पर भारी संकट आ पड़ा है, उसे भरी सभा में नंगा किया जा रहा है। रुक्मिणी बोलती है, आप जाएं और उसकी मदद करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूंगा। रुक्मिणी, तुम्हें याद होगा, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहीं थीं। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण चुकाने का मुझे मौका मिला है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं, मैं नहीं जा सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत दौड़े ही गए और द्रौपदी की रक्षा की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का कर्ज उतारा। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।